हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड कंट्रोल फॉर पेरेंटल। सो व्हाट आर प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड कंट्रोल्स फॉर प्रोडक्शन। तो ये हमारा किस में यूनिट 4 में पेरेंटल प्रिपरेशन में, ठीक है। तो ये हमारे पेरेंटल के लिए कौन सी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और कंट्रोल क्या क्या होनी चाहिए उस फैसिलिटीज़ एरिया में, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे कैसे। तो हमें क्या देखना, प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ और प्रिपरेशन। तो पेरेंटल क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं पेरेंटल क्या होते हैं। पेरेंटल प्रोडक्ट आर स्टेराइल प्रिपरेशन होती हैं कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक या एक से ज़्यादा भी इंग्रेडिएंट कंटेन करती हैं। इंटेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बाई इंजेक्शन, इनको कैसे दिया जाता है, बाई एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है इंजेक्शन के द्वारा, एंड इन्फ्यूजन और इम्प्लांटेशन के द्वारा, ठीक है, इनटू द बॉडी। दे आर पैक्ड इन आइदर सिंगल डोज एंड मल्टी डोज कंटेनर, इन्हें हम सिंगल डोज कंटेनर में भी पैक कर सकते हैं और मल्टी डोज कंटेनर में। देन प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड कंट्रोल। So the production area where the parental preparation are manufactured can be divided into the following 5 sections। जो प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड कंट्रोल हो 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है हमारा फॉलोइंग 5 सेक्शन में। पहला क्लीन अप एरिया, दूसरा प्रिपरेशन एरिया, तीसरा एसेप्टिक एरिया, देन क्वारंटाइन एरिया, देन स्टोरेज एरिया, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा क्लीन अप एरिया। तो क्लीन अप एरिया क्या होता है, तो जहाँ पे हमारा क्लीनिंग वगैरह होती है किसकी, बोटल्स की, इसमें हमें फिलिंग करनी है। तो क्लीनिंग एरिया जो होना चाहिए हमारा, इट इज़ नॉट एसेप्टिक एरिया नहीं होता हमारा, किसमें, प्रोडक्शन एरिया में। ऑल द पेरेंटल प्रोडक्ट मस्ट बी फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए मटेरियल है वो हमारा किसका, फॉरेन मटेरियल जो होना चाहिए, फॉरेन पार्टिकल नहीं होने चाहिए और उसमें कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। देन क्लीन अप एरिया शुड बी स्टैंडर्ड मॉइस्चर डस्ट एंड डिटर्जेंट। उसमें जो क्लीन अप एरिया होना चाहिए वो उसमें हमारा मॉइस्चर या डस्ट और डिटर्जेंट रखा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। देन द एरिया शुड बी केप्ट क्लीन सो दैट कंटामिनेट मे नॉट बी कैरी इनटू एसेप्टिक। अगर हमारा क्लीन अप एरिया क्लीन रहेगा तो कंटामिनेशन इसका हमारा एसेप्टिक एरिया में भी नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो क्लीन अप एरिया क्या है, जहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट वगैरह क्लीन करते हैं, ठीक है। देन हमारा आता है प्रिपरेशन एरिया। देन प्रिपरेशन एरिया में हम क्या करते हैं, इन दिस एरिया द इंग्रेडिएंट ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन आर मिक्स। इस एरिया में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पेरेंटल प्रिपरेशन के इसमें प्रिपरेशंस होती हैं प्रिपरेशन एरिया में बनाते हैं, ठीक है। जो भी हमारी पेरेंटल प्रिपरेशन है उन सबको मिक्सिंग और प्रिपरेशन फॉर फिलिंग ऑपरेशन के लिए हम किस में, प्रिपरेशन एरिया में करते हैं, ठीक है। देन इट इज़ नॉट असेंशियल एसेप्टिक एरिया बट स्ट्रेट प्रीकॉशन फॉर आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। तो यहाँ पे प्रिपरेशन एरिया में क्या होते हैं, हम प्रिपरेशन करते हैं अपने किसकी, एपीआई और ड्रग को मिक्सिंग करके, उसकी मिक्सिंग करके उसको फिलिंग प्रोसेस के लिए भेजते हैं, ठीक है। ड्रग की प्रिपरेशन, ठीक है, एक्सपीरियंट की प्रिपरेशन, ठीक है। और इट इज़ नॉट असेंशियली एसेप्टिक एरिया बट स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन। यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, ये एसेप्टिक एरिया नहीं होता है बट यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन होते हैं टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, ठीक है। अब ये एरिया हम पढ़ तो रहेंगे, इसलिए क्या क्या होते हैं। तो ये हमारे एक लेआउट है हमारे किसका, प्रोडक्शन एरिया का, किसका, पेरेंटल का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, पेरेंटल में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये हमारी किसकी, पेरेंटल की। तो सबसे पहला हमारा स्टोर रूम। अब स्टोर रूम से ड्रग आया तो सबसे पहले उसी के पास होता है हमारा प्रिपरेशन एरिया एंड क्लीन अप एरिया। स्टोर रूम से ड्रग डायरेक्ट प्रिपरेशन एरिया में भी जा सकती है और क्लीन अप एरिया में भी जा सकती है। अब क्लिनिक एरिया से हम प्रिपरेशन एरिया में जा सकते हैं, प्रिपरेशन एरिया में से हम क्लीनिंग एरिया में आ सकते हैं, ठीक है। देन हमारा प्रिपरेशन एरिया में से हमारा क्या होता है, प्रिपरेशन एरिया में से जो मटेरियल जाता है वो डायरेक्ट एसेप्टिक एरिया में से जाता है, ठीक है। या जो हमने क्लीन किए इंस्ट्रूमेंट वो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, स्टरलाइजेशन के लिए। देन हमारे स्टरलाइजेशन से फिर एसेप्टिक एरिया में जाएंगे और जो हमारे प्रिपरेशन हो चुकी हैं वो डायरेक्ट हमारे किस में, एसेप्टिक एरिया में जाएंगी। अब एसेप्टिक एरिया क्या होता है, जहाँ पे हमारी फिलिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, मटेरियल की इन द
यूवी लाइट और माइक्रोब्स फ्री होती है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी माइक्रोब्स नहीं होता, ये फ्री फ्रॉम माइक्रोब होता है, ये माइक्रोबायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। देन एसेप्टिक एरिया के बाद हम कहाँ जाता है हमारा प्रोडक्ट क्वारंटाइन एरिया में। क्वारंटाइन एरिया में क्या होता है, वहाँ पे इसकी क्वालिटी कंट्रोल चेक्स होते हैं। जो भी हमने प्रोडक्ट फिल किया है उसकी सैंपल की क्या होगी, क्वालिटी चेक होगा। तो सैंपल का टेस्ट वगैरह होंगे, वो जो पास अगर हो जाते हैं टेस्ट या सैंपल, रैंडमली कोई सा भी सैंपल उठा लेंगे, उसको अगर टेस्ट करते हैं, अगर वो पास हो जाता है तो उसको फिर पैकेजिंग या फिनिशिंग के लिए भेजते हैं। देन यहाँ पैकेजिंग एंड फिनिशिंग के बाद वो स्टोरेज एंड सब शिपिंग एरिया में चला जाता है। तो ये हमारा पूरा लेआउट हो, ठीक है। अब एसेप्टिक एरिया क्या था, तो एसेप्टिक एरिया पता ही है क्या होता है, फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन होता है। और यहाँ पे हमारे जो एयर कंडीशन होते हैं वो हैफा फिल्टर वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। सो देयर आर पेरेंटल प्रिपरेशन आर फिल्टर्ड फिल्ड इनटू द फाइनल कंटेनर। यहाँ पे क्या होती है, पेरेंटल प्रिपरेशन फिल्ड होती हैं, फिल्टर्ड होती हैं और इन फाइनल कंटेनर में एंड सील इन एसेप्टिक एरिया में, ठीक है। और द एंट्री ऑफ पर्सन इज रेस्ट्रिक्टेड इन दिस एरिया कंटेन एयर लॉक डोर और सीलिंग एंड वॉल एंड फ्लोर ऑफ दैट एरिया शुड बी सील्ड एंड हमारे पेंटेड होना चाहिए। और जो दिस एरिया आर फ्री फ्रॉम डस्ट एंड माइक्रो और द हैपा फिल्टर इज फिटेड हेयर एंड यूवी लैम्प आर फिटेड टू मेंटेन स्टेबिलिटी को, मतलब ये माइक्रो फ्री होता है हमारा एसेप्टिक एरिया, ठीक है। हैपा फिल्टर वगैरह और लगे होते हैं, ठीक है। देन हमारा 4 आता है क्वारंटाइन एरिया। तो क्वारंटाइन एरिया किस लिए, आफ्टर फिलिंग एंड सीलिंग एंड स्टरलाइजेशन। फिलिंग करने के बाद, सीलिंग करने के बाद और स्टरलाइजेशन के बाद द पेरेंटल प्रोडक्ट्स आर हेल्ड अप इन क्वारंटाइन एरिया। हमारे फिलिंग के बाद, सीलिंग के बाद हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स कहाँ होते हैं, आते हैं क्वारंटाइन एरिया। अब क्वारंटाइन एरिया में हमारे रैंडमली सैंपल क्या होता है, ले लिया जाता है, केप्ट फॉर एवेल्युएशन, चेक के लिए। देन बैच और प्रोडक्ट पास द एवेल्युएशन। अगर कोई सा भी हमारा बैच हो या प्रोडक्ट पास हो गया है तो हमारा वो फर्दर कहाँ जाता है, हमारे फिनिशिंग और पैकेजिंग एरिया में, ठीक है। देन हमारा प्रोडक्ट फिनिशिंग एंड पैकेजिंग एरिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कहाँ से, क्वारंटाइन एरिया। फिनिशिंग एंड पैकेजिंग एरिया में जो पेरेंटल प्रोडक्ट अर्थ होते हैं प्रॉपरली लेबल्ड एंड पैक्ड होते हैं, मतलब उन पर क्या होना चाहिए, प्रॉपर लेवल होना चाहिए, कंपोजिशन क्या क्या पेरेंटल प्रोडक्ट के हैं एंड बैच नंबर, कंपनी का नाम, ठीक है। एंड देन प्रॉपरली पैकिंग इज असेंशियल टू अवॉइड फिजिकल डैमेज। तो हमारे जो भी कंटेनर होते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट के, उनकी प्रॉपरली पैकिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल या लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल होते हैं, ठीक है। तो इनमें पेरेंटल प्रिपरेशन होती हैं जो स्टेराइल होती हैं, ठीक है। तो वो फिजिकली डैमेज ना हो उनके कंटेनर, ठीक है, इसलिए प्रॉपरली पैकिंग होती है। एंड देन लेबल्ड ऑफ कंटेनर पैक्ड इन कार्डबोर्ड। जो लेबल्ड कंटेनर होते हैं उन्हें कार्डबोर्ड में या प्लास्टिक कंटेनर में पैक करते हैं। लेकिन जो एम्प्यूल्स होते हैं वो कहाँ पैक होते हैं, हमारे पार्टीशन बॉक्स में, जो इंजेक्शन की टाइप से होते हैं ना एम्पूल, डायरेक्ट लगे होते हैं इस टाइप से, ये क्या होते हैं हमारे डायरेक्ट कहाँ, पार्टीशन बॉक्सेस में पैक होते हैं। तो ये हमारा क्या था, प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट वो पेरेंटल के लिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड कंट्रोल हो गया किसका, पेरेंटल का, ठीक है। थैंक यू।